साथियों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं अपन महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में, जिनको लेकर प्रत्येक नए एग्जाम में इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जैसा आप थंबनेल में आप देख रहे हो कि अब एग्जाम में नहीं छूटेगा कोई भी प्रश्न, तो इस वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में सारे प्रश्नों को संकलित करने का प्रयास किया है। तो चलिए जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म है जो 22 मई 1772 को राधानगर कोलकाता में हुआ था, वेस्ट बंगाल के अंदर। इनका जो मृत्यु का है वो है 27 सितंबर 1833, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में ही इनके ब्रिस्टल के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है, और समाधि के ऊपर इनके हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इनकी समाधि के ऊपर कौन से नाटक की पंक्तियाँ लिखी हुई है। तो ये हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ इनके ऊपर समाधि के ऊपर लिखी गई है। तो उसके बाद में आते हैं कि राजा राम मोहन राय को बारे में, उनको लेकर कौन कौन सी उनको उपाधियों से नवाजा गया है। तो उनके लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो है, जैसे भारत के नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक इनको कहा जाता है, पत्रकारिता के अग्रदूत इनको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक इनको कहा जाता है, आधुनिक भारत का महान नेता या प्रथम पुरुष राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, आधुनिक भारत के निर्माता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। इनको लेकर के हर एक एग्जाम में कोई ना कोई ये चीज़ पूछी जाती है कि ये इनमें से किनको कहा जाता है। तो इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं। तो इसके अनेक बुक्स हैं, जैसे प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय की बुक्स हैं, 21वादियों को उपहार, फारसी तुहफ़ात उल मुहाविदीन, मूर्ति पूजा का विरोध इस पुस्तक में किया गया है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने अपनी कौन सी पुस्तक में किया। तो इनकी पुस्तक ये है जो फारसी में लिखी गई है, और तुहफ़ात उल मुहाविदीन इस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया है। हिंदू उत्तराधिकार का नियम राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। केन और कठ उपनिषद का अंग्रेजी में अनुवाद राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी निकाली थी। इन्होंने बंगाली के अंदर संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली थी 1821 के अंदर, फारसी के अंदर निकाला था मिरातुल अखबार 1822 के अंदर, और अंग्रेजी के अंदर इन्होंने ब्रह्माणिकल मैगजीन निकाली थी, और एक निकाली थी अन्य शांति खुशहाली 1820 के अंदर। इसके बाद अपन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किन किन की स्थापना की थी। इन्होंने 1814 और 15 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आप देखोगे तो कुछ बुक में 1814 मिलेगा और कुछ में आपको 15 मिलेगा। तो इन्होंने 1814 के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज को लेकर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। उसके बाद वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में की थी, और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 के अंदर कोलकाता में की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किन के सहयोग की या सहायता से की थी। तो डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता के अंदर 1817 के अंदर की थी। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद में ब्रह्म समाज का विभाजन है वो 1865 में हो गया था। कुछ बुक में 65 भी मिलेगा, कुछ में आपको 66 भी मिलेगा। तो जो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप उसको देख कर सकते हैं। तो ब्रह्म समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद में आदि ब्रह्म समाज और एक हो गया था भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो था वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी 1839 के अंदर। तत्वबोधिनी नाम की एक मासिक पत्रिका भी देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने निकाली थी बंगाली भाषा के अंदर। और भारतीय ब्रह्म समाज है ये केशव चंद्र सेन जी ने इन्होंने आगे बढ़ाया था। इन्होंने एशियाटिक मिरर नाम से एक समाचार पत्र निकाला था, वो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। और 1872 के अंदर इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया था, जिसमें लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की 14 वर्ष करवाई गई थी। इसके बाद में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगाने के काम किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कानून पास किया गया था। तो वह राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। उस समय जो वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे जिन्होंने राजा की उपाधि दी थी। और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने ही अपना दूत बनाकर
राजा राम मोहन राय को विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड भेजा था, किस लिए? अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, और इनको इंग्लैंड भेजने का जो मकसद था वो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए सिफारिश करने हेतु इंग्लैंड इनको भेजा गया था। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1867 में हुई थी, और आत्माराम पांडुरंगर ने बम्बई के अंदर की थी। तो इस प्रकार से हमने वीडियो को बनाने की कोशिश की है, तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में इनको फ़ायदा हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।